हाँ, मैं बैठ के वीडियो शूट करता हूँ और अपनी चपड़ चपड़ करता हूँ। तो आपको ही शौक था ना कि मैं वहाँ बैठूं और आप यहाँ बैठे, तो मैंने आपको बताया हम भी यही करते थे। देखना टूटने नहीं देंगे, इसे पूरा छीलेंगे एक साथ। तो मैं अब वही कर रही हूँ, इसे टूटने नहीं देना। मैं तो इसी के अंदर रोटी डाल रहे हैं, जैसे कि सजाद ने बताया था कि फूट फूट के खाएंगे, तो फिर मैंने इसीलिए चूरी बन जाती है ना बिल्कुल रोटी। लेकर आए एक शलजम, कह रहे हैं शलजम भी डालना। मैं शलजम खाऊंगा तो इसलिए शलजम भी डालूंगी इसमें। आलू मुर्गी का सालन तो खाया जाता है जनाब, लेकिन शलजम मुर्गी का सालन जो है ना, शलजम के साथ एक अलग सा शलजम का जो है ना शोरबे में और ग्रेवी में टेस्ट आ जाता है। बेगम साहिबा ये कह रहा हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ ना, लेकिन कैफ नहीं खाता तो उसके लिए बीच में आलू भी डाल दूंगी ना साथ। आलू शलजम और उसका चिकन का सालन बन जाएगा। वो किसी जमाने में हम खाया करते थे, शलजम मुर्गी का सालन, शोरबा बना हुआ, ग्रेवी बनी हुई, रोटी डाल के उसमें इस तरह जो है बारीक करके। वाह, मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है। भर ले पानी, ऐसे भी यहाँ पानी की कमी है। यहाँ हमारे हमसाये बच्चे बैठे हुए हैं, ये टाफियाँ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो एक बच्ची है नीचे इनकी बहन, तो वो मिशी ये टाफी दे के गई है, जुमरात की टाफियाँ बांट रही थी वो। हाँ, अभी ऑफ कैमरा बेगम साहिबा ने मुझे कहा है कि आग लगा दें। मैंने बेगम साहिबा को बोला, एक कमेंट्स आया हुआ था पहले भी, आग लगाते नहीं आग जलाते हैं। चलें जला दें, एक ही बात है। मैं यही कहती हूँ आग लगा दें। आग लगाना दो तरीके, मैं भी यही कहता था आग लगा दें लेकिन आग जला दे। एक कमेंट्स आया था उस दिन किसी का ना, और मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, कि आग जलाते हैं। चले आग जला दें सजाद। सही है, आग जला दी है सजाद ने। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल। मुझे हंसी आ रही जब आपने बोला ना आग जला दी है। तो आपने बोला है ना कि आग जला दी बोलना, तो मैं यही सोच रहा था कि हमने, आपको याद है कि नहीं याद। जी, मुझे एक बार आप जो बात बोलेंगे वो याद रहेगी। जब आपने बोल दिया कि जला दिए तो बस जला दिए। आग जल गई, प्याज शामिल हो रहा है, हो गया और अब प्याज शामिल हो रहा है। ब्राउन होते हुए थोड़ा टाइम लगाएगा, उस वक्त तक मैंने बाकी सारा सामान रेडी कर लिया है। सिर्फ शलजम छीलना है, तो वो मैं अभी हार बनाऊंगी सजाद के लिए। ऐसे गोल 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 गोल, इसे टूटने नहीं दूंगी सजाद के छिलके को ना, आराम आराम से सीधा। अच्छा, मैं जब छोटा होता था ना, मैं अपने होटल के लिए काम करता था ना, मैं अपने होटल के लिए जब इस तरह सब्जी काटता था ना, मेरे पास शलजम आती थी, लौकी आती थी, मैं उनके साथ भी यही कुछ करता था। ये सब बच्चों की नफ्सियात होती है, इसीलिए तो मैंने आपको बताया हम भी यही करते थे। देखना टूटने नहीं देंगे, इसे पूरा छीलेंगे एक साथ। तो मैं अब वही कर रही हूँ, इसे टूटने नहीं देना। मैंने साथ एक साथ लेके जाऊंगी। नहीं, हम इन कामों में ज्यादा ट्रेन है क्योंकि हम लोग तो एक टाइम पे इतनी सब्जी छीला करते थे, काटते थे। तो आप लोग तो है ही ट्रेन है। सोनिया भाभी, अच्छा सबीला भाभी दूसरी भाभी है मेरी। और जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो फिर हम भी इनके साथ मिल के सब्जी कटवाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हम तंग जब होते थे, जब सर्दी में मटर का सीज़न आता था और जो है ना 5-6 किलो मटर आते। सबसे ज़्यादा मैं तो तंग होता था भिंडी से भी। लेकिन मटर छीलते छीलते इतना टाइम, 5 किलो 6 किलो भिंडी होती थी, वो पूरा हाथों को ऐसे रेशा रेशा कर देती थी ऐसे। हाँ, ये और 10 किलो प्याज जो है ना छिलता भी था और कटता भी था। ये देख ले कि कितना काम होता था माशाल्लाह। उस टाइम जब इनके अब्बू वालिद मैं छोटा सा अपने अब्बू के साथ, अल्लाह बख्शे, उनके साथ लगा था, तो मैंने तकरीबन 18 साल काम किया उनके साथ। बस फिर उसके बाद आस्ता आस्ता फिर इन भाइयों ने संभाला और उसके बाद बड़े भाई ने संभाला। और फिर जब मुश्किल आया, उनको मुश्किल होती, होटल संभाला, होटल होता था हमारा। मैं सुनने वालों को बता रहा हूँ, जो नया कोई हो तो पता नहीं हो। देखिए मैंने तोड़ा नहीं है, इसके शुरू से जो है ना इसके एंड तक एक साथ ही लेकर रख दो, कैफी ट्यूशन से आए ना उसे देंगे। सजाद ने टाइम लगाना शुरू कर दिया था, थोड़ा 1 मिनट रुको तो प्याज सही ब्राउन हो गया था। मैंने लहसुन अदरक शामिल कर दिया। वो जल भी गया, प्याज बहुत ब्राउन हो गया, जल गए। नहीं ब्राउन हो गया। तो अब इसमें पानी शामिल करूँ थोड़ा सा। आप जो इधर उधर लग जाते हैं फिर आपको बताना पड़ता है, तो मैंने इसलिए फटाफट शामिल कर दिया था। अब इसी में शामिल कर दूँगी साथ में टमाटर, ताकि इसका जो है मसाला रेडी हो जाए अच्छे से। अच्छा, एक दिन आप मेरी कुर्सी पे आ जाना, मैं आपकी जगह पे बैठ के बनाऊंगा। सही, पका लेंगे। मैं आपको बताती रहूंगी ना साथ साथ। ये थोड़ी हल्दी शामिल की है। वैसे थोड़ा बहुत तो खाना आपको बनाना आता ही है सजाद जी। ये लाल मिर्च शामिल कर दी। फिर आप ठीक है, मैं अब आज का 1-2 दिन में ऐसा करते हैं, मैं वीडियो शूट करूँगी और आप जो है ना यहाँ पे खाना बनाना। सही, मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगी। ये जीरा पाउडर है। सही, पक्का ना? सही कह रहे हैं? हाँ पक्का भाई, या ऐसे ही बस मुझे कह रहे हैं? पक्का, जैसा भी बनेगा खाएंगे। फिर ये नहीं कहना कि ऐसा बना है वैसा बना है। हाँ सही, बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन आपके हाथ का टेस्ट करूँगी जरा कैसे बनेगा। अच्छा, तो बस अब इसे ढक दूंगी ताकि ये टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाए। मसाला रेडी हो गया, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन और साथ में आलू।
शलजम बाद में एंड में ऐड करूँगी क्योंकि वो जल्दी गल जाते हैं। आलू और मुर्गी थोड़ा पहले शामिल कर रही हूँ कि ये गलेंगे अच्छे से। इसे अब चम्मच लगा के थोड़ा सा भून के और फिर ढक दूँगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे ताकि सारा मसाला इसके साथ अच्छे से लग जाए। यहाँ पे आलू और चिकन हमारे अच्छे से जो है ना भून गए हैं। अब इसमें मैं शामिल करी शलजम। गोंगलू क्या एक मेरे ख्याल से सराइकी जुबान में कहते हैं गोंगलू। तो अब यहाँ शलजम भी मैंने शामिल कर दिए। 1-2 मिनट के लिए इसे भी भूनूंगी। फिर इसके बाद मैं शामिल कर दूंगी पानी और उसे ढक दूंगी ताकि हमारी आलू, मुर्गी, शलजम अच्छे से गल जाएं। आलू भी डाले हैं ना? आलू भी डाले हैं। तो आलू मैंने आपको डाले थे, मैंने तो देखे नहीं, मुझे पता है। क्यों, मैंने आपको बताया था आलू भी डालूंगी इसमें। मैं ये अपने लिए डाल रही हूँ। हरी मिर्च खाते तो सजाद भी है लेकिन मैं ज्यादा खाती हूँ। ये मिर्च नुकसान देनी होती है, वो लाल मिर्च जो है ना बंदे का धुआं निकालती है। अच्छा, पिछले 2 साल मतलब 2 साल पिछले आगे नहीं 2 साल जब हम गए थे पहले गाँव, तो उस टाइम 12वां महीना था। शलजम तो वहाँ थे जी, मौसम था शलजम का हमारे गाँव में। और इतने शलजम थे खेतों में, इतने बड़े बड़े, यही शलजम सही ताज़े सजाद याद है आपको? जी, मैं मिशी के ताया अबू हमने उठाया घर से थैला जिसको कहते हैं कट्टू। उस कट्टू में हमने जाके खेतों में ताज़ा शलजम निकाल के भर के बहुत ज्यादा। फिर हम कराची के लिए वापस आ रहे थे, हम यहाँ लेकर आए थे। हाँ, वो भी लेकर हमने बांटे थे लोगों पे आके यहाँ। हाँ, और मेरी कज़न के घर फूफू है, जो मेरी फूफू की बेटी के घर में चकोतरे लगे हुए बड़े बड़े ग्रेप फ्रूट जो यहाँ पर, लेकिन वहाँ बड़े किस्म के वो लगे हुए थे। और हम सरकारी बाग गए थे तो माल्टों का मौसम था। जी, माल्टों के बाग थे जनाब। तो यूट्यूब चैनल अभी हमारा बना है, उस टाइम मेरे ख्याल से हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था। हाँ, नहीं तो था उस टाइम। अभी जब भी हमारा चक्कर लगेगा इंशाल्लाह हम आपको हर जगह की सैर करवाएंगे। ट्रेन में गए, ट्रेन की सैर करवाएंगे, हर जगह की। अगले महीने जाएं तो ये दोनों चीज़ें होंगी, माल्टे भी और शलजम भी। जब हम 12वें महीने में ही गए थे। तो देख लेते हैं अगर मूड बना तो इंशाल्लाह शायद 10 दिन की मेरी स्कूल की, तो क्या पता हम चले ही जाएं भाभी की तरफ अगर जाना हुआ। इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा चले, आग जला दें, आग बुझ रही है। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। थोड़ा सा जो है शोरबे वाला बनाऊंगी और इतना शामिल करूंगी जिसमें हमारे आलू भी गल जाएं, शलजम अभी डालें, शलजम भी गल जाएं। कितना पानी शामिल करेंगे बेगम साहिबा? थोड़ा सा ग्रेवी भी हो ना इसमें। तो मैं ये बता रहा हूँ कितना पानी शामिल करो कि इसमें मेरी रोटी जो ना चली जाए, 1.5 से 2 रोटी चली जाए और मैं ऐसे करके चूरी बना के बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसे मज़े से पेट भर के खा लूँ। इसे मैं ढक के छोड़ दूंगी ताकि सब चीज़ें गल भी जाएं और ग्रेवी भी बन जाए। ये है जनाब हमारा सारा किचन का सामान। यहाँ हमारा सालन तैयार हो रहा है और वो बैठी है सामने बेगम साहिबा, जहाँ मैं बैठ के वीडियो शूट करता हूँ और अपनी चपड़ करता हूँ। तो आपको ही शौक था ना कि मैं वहाँ बैठूँ और आप यहाँ बैठे, तो मैंने आपको बिठा दिया है, आप बैठ जाएं वहाँ। मैंने सोचा मैं वहाँ बैठ के चपड़ करता हूँ, आप कैसी लग रही हैं? अच्छा, तो वही मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको सीट दे दी ना, मैंने कहा सीट संभाले। मैंने तो यहाँ हम सालन चेक करते हैं। सालन में पानी में उबाल आएगा, लेकिन अभी ढकना नहीं उठाता हूँ। सही है? नहीं दिखा देना, आ रहा है ना उबाल, आप दिखाए ना। आ रहा है उबाल? हाँ, वो देखें, देखा आपको उबाल? पानी में उबाल आ रहा है और बेगम साहबा वहाँ बैठी हुई हैं। ये ढकना मैं दोबारा रख देता हूँ। हाँ, उससे उबाल आने दें। सही। सालन यहाँ रेडी हो गया हमारा। तो बस अब मगरिब की अजान भी हो गई है, नीचे चलते हैं सालन लेकर। और कैफ आ जाए ट्यूशन से, थोड़ी देर तक आएगा तो फिर मिलकर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो बस अब जब तक हम सामान नीचे लेके चलते हैं, फिर इतनी देर में आ भी जाएगा कैफ। हाँ इंशाल्लाह। तो हम नीचे आ गए हैं, कैफ ट्यूशन से आ गया है। तो कैफ कह रहा है कि आपने इतना शोरबे वाला क्यों बनाया है? मैंने से कहा कि पापा के लिए। हाँ, मैंने इसे बता दिया कि पापा ने कहा। तो अब हम इसी के अंदर रोटी डाल रहे हैं, जैसे कि सजाद ने बताया था कि कूट के खाएंगे, तो फिर मैंने इसीलिए चूरी बन जाती है ना, बिल्कुल रोटी नरम हो जाती है। रोटी जितनी सख्त भी हो ना, भले कल की क्यों ना हो, एक दिन पहले की, रोटी भी नरम हो जाती है। इसके अंदर सारी रोटी डाल देती हूँ, बस फिर मजे से जो है ना खाएंगे। पापा के मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। तो बस आप भी आ जाए। वीडियो तो आपने बना दी है, इसमें डल गया। फिर इसके बाद जब खा लेंगे तो फिर बना लेना, या हम खा रहे होंगे यहीं बैठ के थोड़ी सी ले लेना, थोड़ी सी वीडियो आ जाए फिर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है। शलजम आलू और मुर्गी का सालन शोरबे वाला बहुत ही मज़ेदार सा बना था। काफ़ी दिनों के बाद बनाया था शोरबे वाला सालन।
तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बस खाना खा लिया, अब मैं जाऊंगी अम्मी के घर। तो मैं अम्मी के घर अभी जाती हूँ और थोड़ी देर के बाद जो है सजाद भी वहाँ आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर वहाँ गपशप होती है, चाय पीते हैं सजाद और फिर घर आते हैं। और जब अब छुट्टी आएगी सैटरडे की नाइट तो फिर हम काफी देर बैठे रहते हैं वहाँ से 12-1 बजे, कभी 2 भी बज जाते हैं। वहाँ बातों में ही 2 बज जाते हैं। काफी लोगों को पता है हम 2-2 बजे आते हैं रात को वापस। हाँ, तो बस काफी देर से आते हैं उस दिन, क्योंकि सुबह छुट्टी होती है तो फिर लेट आते हैं। लेकिन आज मैं जाऊंगी तो 11 बजे तक, 11:30 तक हम आ जाएंगे, क्योंकि सुबह फिर जागना होता है। तो बस इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।